चलिए प्रश्न संख्या आप ये प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 है। ये 8वीं क्लास का गणित है जो कि समीकरण चल रहा है और आपका ये जो है ना सवाल बहुत अच्छा है। कहता यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। देखो जरा सा, कहता किसी संख्या के आधे में से, किसी संख्या के तो संख्या तो नहीं दी गई है ना, जो चीज एब्सेंट रहेगा उस चीजों को हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? तब मान लेंगे माना माना संख्या बराबर 100 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि संख्या के आधा, तो संख्या ये है तो इसमें से आधा, संख्या का आधा कर दिए, इसमें से 1/4 घटाया जाता है। अब संख्या माने थे x ना, अगर कहेंगे कि आम का आधा, एगो आम का, तो बैठी से बीच बीच काट देंगे, तो ये तो काटने वाला थोड़ी ना है। तो ये आधा करने का मतलब 2 से भाग देना, 2 से तो संख्या में 2 से भागा देने के बाद कहता है 1/4 घटाइए, घटा दिए, तब कहता है क्या क्या प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखेगा, ये चर राशि उस पार भेजेंगे तो x/2 बराबर 1/8। हाँ 1/8 की जाएगा उधर, तो 1 क्या हो जाएगा? 4। ध्यान से देखना, तो 1/2 बराबर लघुत्तम हो जाएगा 8। 8 एकम 8, 1 एकम 1, 4 दूना 8, 2 का 2। देखो ध्यान से, अब x/2 बराबर 2 1 3/8 है ना। अब इससे ही कटेगा, इससे क्या बार में? 4 बार में। तो देखो जरा सा, x बराबर 3/4, यही आपका हो गया उत्तर। देखो किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमाप 110 मीटर हो तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलो देखो दिया है, सुनो, परिमाप एक क्या चीज है? परिमिति या परिमाप एक ही चीज होता है। परिमाप कितना दिल है? 110। कहता है 110 मीटर, हम समझ गए। चलो देखो, समझ रहा रे बच्चा? चलो देखो, इसको हम लोग कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? ये क्या है नोनो? आयत है। क्या है ये? आयत। चलो देखो, आयत A B C और D। परिमाप पहले समझो, परिमाप होता है ये भुजा की, चारों भुजा की लंबाई है ना, चारों भुजा की परिमाप होता है ना। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, कहता है क्या कि आयत का जो है ना लंबाई जो है ना चौड़ाई से क्या है? कहा है दुगुनी है। क्या कहा है? देखो कह रहा है क्या कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है ना रे? 5 मीटर है। यदि मान लेते हैं यहाँ चौड़ाई x है तो लंबाई अंतर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x+5 है ना। तो अब देखो जरा सा, मान लिए हैं, माना आयत की लंबाई, आयत की पहले चौड़ाई बराबर क्या हो गया? x हो गया। तो लंबाई, आयत की लंबाई, ध्यान से देखेगा अंतर का है, या चाहे आप लंबाई तो बेसी होता है इसलिए x+5 कर दिए, x+5 हो गया। अब आयत का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कह रहा है क्या? परिमाप 110 दिल है। कितना? तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 हो जाएगा।
दो अपना जगह पर रहेगा, लंबाई के जगह पर क्या आएगा x प्लस, और चौड़ाई के जगह पर x बराबर 110। तो यहाँ देखो ये गुना में तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ ये दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 हो जाएगा 110 और बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस 5 बराबर इसे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55, कितना 55 बार में कट जाएगा। अब देखो जरा सा 2x क्या रे 2x, तब 55 और माइनस 5 जाएगा उधर, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ देखें, अब देखने का प्रयास करोगे 2x बराबर यहाँ 50 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 2, कट गया x का मान 25। तो अतः लिखेंगे ये आपका चौड़ाई हो गया कितना, चौड़ाई हो गया 25 मीटर, और लंबाई देखो यहाँ x प्लस 5 किए थे, तो x प्लस 5, तो x का मान 25 और प्लस 5, तो ये हो गया 30 मीटर। बस हो गया कहानी, दिख रहा है मोबाइल में। चलिए आप सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, पर ये 3 नंबर का चीनी के मूल में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल 32 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल क्या था, ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैसे कि आज चीनी खरीदने गए, आज तो आप कहेगा क्या, आज है 30 टका किलो, आज खरीद लिए, है ना। अरे जितना भी दो उससे मतलब नहीं है ना, समझना है केवल। मान लिया जाए कि अभी मान लिया कि ये लड़का कहा कि 45 टका किलो देता है, तो अभी मान लिया जी का अनुमान था 45 टका किलो है। अब जैसे आ गया मकर संक्रांत, खत्म हो गया एक मान के चलते हैं, तो चीनी का मूल हो गया 60 रुपया, बढ़ गया, तो कहेगा ना ये प्रारंभ में कितने, शुरू में कितने रहे हो, कितना दे रहे थे, कैसे केजी दे रहे थे, अभी जो इतना बढ़ गया है ना। तो शुरू वाला मूल ज्ञात करना है, कौन वाला, यानी पहले जो चल रहा था वो कैसे मूल था वो ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो मान लेंगे, माना प्रारंभ चीनी का, माना चीनी का प्रारंभिक मूल x किलोग्राम है, सॉरी मान लिया कि प्रारंभ में चीनी का मूल है कितना, x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपया प्रति किलोग्राम है। तो अब जरा सा देखो, चीनी का मूल था x पहले, इसी में चीनी में वृद्धि हुआ प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात यहाँ न लिखना पड़े, तब प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं ना, यानी प्रश्न को पढ़िए और यहाँ लिखिए। तो कहता पहले था 1 रुपया चीनी, अब क्या किया दुकानदार जो बड़ा चालाक था कि 25% का वृद्धि कर दिया, 25% का, तो ये देखो x था, इसमें 25% का वृद्धि कर दिया, तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 25 बटे 100, तब ये चीनी बिकने लगा कितना 32 टका किलो, 32 टका किलो। तो अब देखो यहाँ 25 का 25 चुका 100, x प्लस यहाँ x बटे 4 हो जाएगा ना, बराबर 32 हो जाएगा। ध्यान से देखेगा, अब लघुत्तम क्या रे, लघुत्तम आपका 4 हो जाएगा, यहाँ इससे गुना करेंगे तो 4x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 32, क्या ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5x बटे क्या हो जाएगा 4 बराबर 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x बराबर 32 गुना 4 बटे 5 उलट जाएगा, 4 बटे 5 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब देखने का प्रयास करोगे, अब देखो x बराबर, अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ इससे गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 बटे 5। अब यहाँ से भागा लगा के लिख देंगे। अब देखो 5 दूनी 10 है ना, 5 25 है ना, 5 25 3 5 6 30, देखो तो आंसर कितना है, हाँ 6 0, यानी 25 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम था, यही आपका उत्तर हो गया।